एसिड, बेस एंड साल्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स होते हैं जिनका सोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड, यानी कि जब हम इनको टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं। गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम इनको किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये H+ आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में आते हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड है वो हमारा पाया जाता है टमाटर में, और लैक्टिक एसिड पाया जाता है हमारा दही के अंदर, ठीक है। और कंसनट्रेटेड एसिड उसको बोलते हैं जहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ एसिड होता है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं। और डाइल्यूट एसिड बोलेंगे जब हम मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे और लेस अमाउंट ऑफ एसिड लेंगे। बेस हमारे टेस्ट में बिटर होते हैं और यानी कि कड़वे होते हैं, और इनको टच करो तो ये सोपी लगते हैं, यानी कि साबुन की तरह फील होता है इनको टच करने के बाद। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, अगर हम इनको रेड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये उसका कलर ब्लू कर देते हैं और OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के अंदर आते हैं हमारे NH4OH, और एल्कलीज होती हैं जो वो सोल्यूबल होती हैं सारी की सारी वाटर के अंदर। एल्कलीज में हमारे बेस आते हैं सारे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो साल्ट होता है, साल्ट हमारा तब बनता है जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो हमें साल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो हमें एसिड और बेस दोनों मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम एसिड और बेस को टेस्ट करके नहीं देख सकते, तो इंडिकेटर की हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन सा सबस्टांस एसिड है, कौन सा सबस्टांस बेस है। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर हैं। सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमारे नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं हमारे, जैसे नेप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, जो कि केमिकली तैयार किए जाते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो कि हमारे फैक्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं, जैसे क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस हो गया। ये इंडिकेटर हमारे ओल्फैक्टरी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लिटमस पेपर है जो हम लेते हैं, उसके अंदर अगर हम एसिड डालते हैं उसके ऊपर तो उसका कलर रेड हो जाता है, और बेस डालते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लू। तो रेड इंडिकेट करता है एसिड को लिटमस के अंदर, और ब्लू इंडिकेट करता है बेस को। ऐसे ही टर्मरिक के अंदर अगर हम एसिड डालते हैं तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, उसका कलर येलो ही रहता है। और उसके अंदर बेस डाल देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। टर्मरिक का एग्जाम्पल हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे कपड़ों पर किसी सब्जी या हल्दी के धब्बे लग जाते हैं तो उसको हम साबुन लगाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड, यानी कि साबुन क्या है, हमारी बेस है। और जब हम दोबारा उसको साफ़ पानी से धोते हैं तो उसका कलर दोबारा से येलो हो जाता है, यानी कि एसिडिक। नेप्थलीन होती हैं जो हमारी, नेप्थलीन के अंदर अगर हम एसिड डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहती है, और बेस डालते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज के अंदर एसिड डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और बेस डालते हैं तो कलर येलो हो जाता है। वनीला एसेंस के अंदर अगर हम एसिड डालते हैं तो उसके अंदर स्मेल आने लगती है, ठीक है, और बेस डालती हैं तो उसके अंदर से स्मेल गायब हो जाती है। ऐसे ही क्लोव ऑयल के अंदर, यानी कि जो हमारा लौंग का तेल होता है, उसके अंदर हम एसिड डालते हैं तो स्मेल आती है, और अगर हम बेस डालते हैं उसके अंदर तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है। ये कुछ इंडिकेटर हैं हमारे जो एसिड और बेस को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले इसमें रिएक्शन कराएंगे मेटल की एसिड के साथ, फिर कराएंगे मेटल की रिएक्शन बेस के साथ। एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, साल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस। बेस के साथ जब मेटल रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, साल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जिंक डालते हैं तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जो हाइड्रोजन गैस बनती है हमारी, उसको हम
मोमबत्ती की हेल्प से पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के बबल्स जब मोमबत्ती से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पॉप की साउंड निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेस एंड एसिड। जब हम एसिड की मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। और बेस की मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, यानी कि रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो रिएक्टेंट होगा वही प्रोडक्ट होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और वाटर निकल जाएगा।